आज के समाज को संवारने में संचार माध्यमों की विशेष भूमिका होती है। आहार क्रांति के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका किस प्रकार बहुआयामी हो सकती है, इसके बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विज्ञान प्रसार के निदेशक आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी को। डॉक्टर नकुल पाराशर जी पिछले 3 दशकों से मीडिया एवं प्रकाशन जगत को अपनी रचनात्मक ऊर्जा से समृद्ध करते आए हैं। आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी। नमस्कार। वर्ष प्रतिपदा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आहार क्रांति के बारे में आज से करीब 2 महीने पहले जब बातचीत शुरू हुई तो हम सब बहुत उत्साहित हुए और सबकी ये कोशिश थी कि इसके कार्यान्वयन की ओर हम ध्यान दें। तो आप सब ने अभी डॉक्टर श्रीनिवास राव के प्रेजेंटेशन में देखा कि उन्होंने एक स्पाइडर चार्ट हम सब के सामने रखा था। वो स्पाइडर चार्ट अपने आप में पूरी आहार क्रांति का एक आधार बन के आगे हम सब के लिए बड़ा प्रेरक पटल सा तैयार हो गया, जिसके अंदर हमने 6 मुख्य चीज़ों के बारे में बात की, जिसमें एक उद्देश्य है, विषय वस्तु है, उसका फॉर्मेट यानी प्रारूप कैसा हो और कौन कौन सी भाषाओं में और कैसे उसको लेके हम आगे चलेंगे और कौन कौन हम सबको इसमें सहायता देगा, उसके बारे में बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि आहार क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य है वो जन जागरण के अंदर बेहतर जागरूकता और जन जागरण को और व्यापक बना सकें और उसके दूसरे चरण में कोशिश होगी कि हम आहार को और बेहतर उसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचा सकें। और ये सब तभी संभव है जब कृषि बेहतर होगी, उसके अंदर प्रिसिशन एग्रीकल्चर होगी, आईओटी होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। इसकी विषय वस्तु कैसी होगी, इसके बारे में हम सब की ये चेष्टा रहेगी कि पहले इसको हम आधारभूत पाठ्यक्रमों के अंदर शामिल कर सकें। इसको और लोगों तक व्यापक करने के लिए बहुत सारे अलग अलग विविध तरीकों से, क्विज़ेस वगैरह से हम इसे खेल खेल में लोगों तक पहुंचा सकें। और सबसे ज़रूरी तब होता है जब इसको हम इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के तौर पे अनुदेशात्मक तरीके से इसको आगे ले चलें। इसका प्रारूप हम सब जानते हैं कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, सोशल, ये सारे माध्यमों के अंदर हमारा प्रयास रहेगा। और अब से कुछ क्षणों के बाद हम आहार क्रांति के पहले न्यूज़लेटर का भी विमोचन करेंगे। ये सब तभी संभव होगा जब हम आम विज्ञान के जनसंचार के माध्यम, विशेषकर जन जन तक व्यक्तिगत रूप से, जब तक हम आम आदमी से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक कि हमारी एक कल्पना है। हम सब जानते हैं कि अष्टम सूची में जितनी भी तमाम भारतीय भाषाएं हैं उन सब पे ध्यान केंद्रित करेंगे, उन पे फोकस करेंगे अलग अलग तरीके से। जैसे मैंने आपसे अभी कहा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, डिजिटल, ये चारों माध्यमों से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। फिलहाल पहले चरण में हिंदी और अंग्रेजी में, जैसा आप आज न्यूज़लेटर देखेंगे, उसका कार्यक्रम की शुरुआत वहां से होगी। हम सब जानते हैं कि इस बड़े क्रांति, इस आंदोलन के लिए हमें बहुत सारे साथियों की आवश्यकता होगी, जिसमें हमें ज़रूरत होगी सरकारी, गैर सरकारी, आंगनवाड़ी और तमाम अन्य संस्थानों की। निजी क्षेत्र के संस्थान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उन्हें भी हम अप्रोच करेंगे। पर सारी बात समाप्त और केंद्रित होती है कि कार्यान्वयन तभी संभव और तभी सफल होगा जब तक उसके लाभार्थी उससे लाभ ना उठा सके। तो शिक्षक और विद्यार्थी और विशेषकर पारिवारिक स्तर पर जब हम पहुंचेंगे तभी हम इसको होलिस्टिक तरीके से समाज के हर अंग, हर लेवल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम बाकी अन्य समाज में भी उन्हीं माध्यमों से वहां पहुंचे। हमारे बहुत सारे तरीके होंगे, जिसके अंदर आहार मित्र होंगे, आहार प्रेरक होंगे और आहार संचारक होंगे। तो ये था हमारे आहार क्रांति के कार्यान्वयन के बारे में एक छोटा सा प्रारूप तरीका जो हम आगे लेके चलेंगे। आप सब ने मुझे यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर विज्ञान भारती और जिस्ट के सभी उन सदस्यों को मैं नमन करना चाहूँगा, उनका अभिवादन करना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने इसकी शुरुआत करी और धीरे धीरे वो छोटे से पुष्प से अब बड़े वृक्ष की तरफ बढ़ रहा है। और उम्मीद है कि हम शीघ्र ही अपने इस आंदोलन को विश्वव्यापी स्वरूप दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः वर्ष प्रतिपदा की शुभकामनाएं। जय हिंद और जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार डॉक्टर नकुल पाराशर जी, और विशेष रूप से अपने वक्तव्य को इतना सारगर्भित और संक्षिप्त रखने के लिए।